ओके, नमस्ते। वेलकम टू दिस सेशन एंड आज का जो मुख्य विषय है वो है आपके सभी सवालों का जवाब। तो ये होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। और जैसा कि सूर्य ग्रहण के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है तो उसके बारे में मैं अपनी जो मेरा व्यू है वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। और जो लोग भी जिनके भी सवाल हैं आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपके पास मीन्स जो माइक है उसको अनम्यूट म्यूट करके और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल का जवाब। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में आ, मुझे एक आवाज आई है, किसी ने सवाल पूछा है, तो प्लीज आप सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने फर्स्ट टॉपिक सूर्य ग्रहण के ऊपर शुरू करने वाला हूँ। हाँ जी, बोलिए, नमस्कार। हाँ जी। जी। हाँ। ओके, देखिए, कंपास से जब आप देखते हैं और अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, मतलब जो डोर आप सोचते हैं ईस्ट में है, लेकिन कंपास से अगर देखा और वो डोर आपका आ जाता है ईशान्य कोण में, यही आप बोलना चाह रहे हैं? तो आप कौन सा माने? तो जो कंपास है वो एक्चुअल में सही बताएगा। तो कंपास में जो आ रहा है वो ही सही है। दूसरी बात, अगर आपका कोण चेंज हो जाता है तो आप उसके हिसाब से फिर ड्राइंग बनाइए जो कंपास आपको बता रहा है। और जो वहां पे लोकेशन आ रही है, जो प्लैनेट आ रहे हैं, वो सही होगा, क्योंकि कंपास बता रहा है। बाकी तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। कंपास तो जो है एक मैग्नेटिक कंपास है, वो तो पूरा अर्थ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उससे सेंस करता है वो, तभी वो डायरेक्शन बताता है। वो डायरेक्शन सेट हो जाएंगी तो उसकी पोजीशन, जो नई डायरेक्शन बनेंगी उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल जो है वो है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने कंपास से निकाल ली। अगला सवाल किसका है? बीच में कुछ आवाज जी बोलिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। जी बिल्कुल, पता चल सकता है। देखिए, हाँ जी, आपका क्वेश्चन पूरा कीजिए, मैं फिर बताता हूँ। देखिए, हमारा लाइफ में सबसे फंडामेंटल चीज है आत्मा, सोल, जो कि परमात्मा का स्वरूप है। उस आत्मा के जो भाव हैं, भावनाएं हैं, वो हम अलग अलग रिफ्लेक्शन देखते हैं। कुछ रिफ्लेक्शन हम बातचीत में देखते हैं, कुछ हम लाइफ के इवेंट्स में देखते हैं, कुछ उनके बाकी जितना भी समझिए कि उनका बॉडी लैंग्वेज या फिर उनका पामिस्ट्री या फिर कुंडली या फिर उनका बात करने का तरीका, सारी चीजें ये उस आत्मा के रिफ्लेक्शन है। तो उससे हम वापस बैक टू फंडामेंटल यानी सोल के बारे में पता लगा सकते हैं।
आत्मा वही है, उसके अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग समय पर अलग अलग उसके स्वरूप हैं। ये वैसे ही है जैसे कि परम पिता परमेश्वर भगवान या फिर जो शक्ति है इस ब्रह्मांड को चलाने वाली, वो खुद अपना स्वरूप को अलग अलग तरीके से माया के रूप में मैनिफेस्ट करती है। मतलब सत्य ब्रह्म सत्य पॉइंट है, वो शून्य है, लेकिन वो चाहती है आत्मा शक्ति जो है, वो आदि शक्ति जो है, वो चाहती है कि उसका स्वरूप जो है इस माया के रूप में अलग अलग तरीके से लाखों करोड़ों रूप में वो फैले और शक्ति जाए और फिर वापस वहीं आ जाते हैं। वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो कुल मिला के जो लोगों ने अपना अपना राय रखी है वो उनका रिफ्लेक्शन है। और दूसरा समय का फर्क होता है। कुछ लोगों का बाय बर्थ समझिए कि जन्म से कोई इंटेंशन है, कुछ समय के हिसाब से होती है। जैसे कि जन्म से तो इंटेंशन थी किसी खास विषय के ऊपर, लेकिन अभी वर्तमान में किसी महादशा की वजह से वो इंटेंशन चेंज हो जाती है। जी। इसके ऊपर दो दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहला, कभी कभी क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान जब कनेक्ट हो जाता है तो आपकी जो हॉरोस्कोप है उसका सेवेंथ हाउस और सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो जाता है। जैसे समझिए कि आप जब अकेले रहते हैं तो आपका एक अलग स्वरूप है, लेकिन जब आप किसी इंसान के साथ रहने लगते हैं तो आपका जो स्वरूप है चेंज होता है थोड़ा सा। तो ये पॉजिटिव साइड है, या फिर समझिए कि ये एक जो उन्होंने बात बोली है ये उसके पक्ष की बात मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों की कुंडली में सातवें भाव में या दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो उनकी अगर शादी होती है या वो पार्टनरशिप में जाते हैं कोई बिजनेस पार्टनरशिप में, तो उनका जो रियल टैलेंट है, उनका जो रियल पॉजिटिव साइड है लाइफ का, वो एक्सप्लिसिट होता है, वो स्पष्ट होता है, वो बाहर निकलता है, उसका उसका एक स्वरूप निकलता है और वो अच्छा होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि शादी करने से वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा, सेवेंथ भाव। और नवमांस कुंडली भी एक्टिवेट होती है शादी के बाद। नहीं नहीं नहीं, शादी का देखिए, उसका उसका आप उसका भावना को समझिए, उसका रीजन समझिए मैं शादी वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो बिहेवियर है वो नॉट ओनली शादी, इट इज बिकॉज ऑफ somebody coming into life and impacting his behavior, that's all। तो इफेक्ट पड़ता है। बट इसको ब्लाइंडली बोल देते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल हैं जिसको मैं अभी शॉर्टकट में नहीं बता सकता हूँ। उसकी डिटेल ऐसी है कि वो इस एग्जैक्टली हो सकता है कि शादी की वजह से, जिससे शादी हो रही है, ना कि सिर्फ शादी कर लाए किसी से भी शादी कर लो, नहीं ऐसा नहीं है। शादी किससे हो रही है वो उसकी कुंडली में सावंत भाव कहाँ पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो कॉम्बिनेशन क्या सेट बनाएगा, वो चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो इतना इजी नहीं है कि बस ऐसे बोल दिया कि आप शादी कर लीजिए सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीबडी, आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ जी। संजय जी। हाँ जी बोलिए। जी। जी। मैं आपको मैं आपके क्वेश्चन समझ चुका हूं, मैं आपको बताता हूं।
देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक लेवल गेज होता है। आप भ्रम उस घर का पहले तो सेंटर निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 स्टेप में इसको काम को करना है। नंबर 1, आपको घर का सेंटर निकालना होगा, जो कि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, उस एंड पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, तो उनका जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट आएगा दैट इज़ द सेंटर। तो वो सेंटर निकलने के बाद वहाँ पर आपको 1 बाय 1 फीट का एक कपबोर्ड सेट करना है, एक लोकेशन सेट करना है, मिनिमम 1 बाय 1 फीट होना चाहिए, और उसको लेवलिंग करना है आपको। लेवलिंग मतलब लेवल गेज से आपको लेवलिंग करना है उस जगह का। और जब जगह का लेवलिंग हो जाएगा तो उसके ऊपर जब कंपास का रखेंगे तो वो कहीं पे भी जाएगा, कंपास उसका उसका जो है वो अप एंड डाउन नहीं होगा। अप एंड डाउन नहीं होगा तो उसका डिग्री में अलग अलग जगह पे वेरिएशन नहीं आएगा। हम कभी भी कंपास को ऐसे लेके नहीं जाना चाहिए, जो कि गलत तरीका है। कंपास हमेशा एक प्लेन कपबोर्ड पर, प्लेन प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, और वो भी ब्रह्म स्थान पर 1 बाय 1 फीट का आपको बनाना है। देन आपको उस पर रखना है, और उसके बाद ही उसको उसी जगह पर मूव करना है। उससे आपका डिग्री वहां पर जो सेट होगा वो एग्जैक्ट आएगा। आप इस चीज को पहले करके देखिए, फिर मुझे आप बताइए। हाँ बिल्कुल, आपको जरूर इसमें बहुत अच्छा लगेगा, आप कीजिए कोशिश। जी। जी। देखिए, ज्योतिष या फिर वास्तुशास्त्र या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। चाहे आप मेडिकल के फील्ड में हैं, आपके सामने एक मरीज है, आपको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स जो हैं बहुत सारे आपको मिल सकते हैं एट ए टाइम, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका बुद्ध अगर मजबूत होगा तो वो आपकी मदद करेगा डिसाइड करने में। अब सीधे आते हैं आपके सवाल पर। अगर आपने कोई भी चीज को रखा तो वास्तुशास्त्र का फंडामेंटल आप पकड़ के चले हमेशा। जैसे कि आपके पास मिनिमम वर्ड्स में कुछ रूल होना चाहिए। रूल क्या है? कि आपको 5 एलिमेंट बैलेंस करना है। आपके घर में जो है दोपहर से पहले जो हवा है और धूप है वो ईस्ट और नॉर्थ से ही आना चाहिए। दोपहर के बाद हमेशा धूप और हवा साउथ और वेस्ट से नहीं आना चाहिए, चाहे आपका घर का दरवाजा किधर भी होने दो। ये है फंडामेंटल चीज। अब आते हैं, हम डिटेल में जाते हैं ना, जब छोटी छोटी चीजें, मतलब हमने अपने 100% में से समझिए 50% से ऊपर हमने कवर कर दिया है कि हमारा 5 एलिमेंट घर के अंदर, अगर वेंटिलेशन है, घर के अंदर प्रॉपर धूप है, लाइटिंग है, डेकोरेशन है, जो मैंने 8 अंग बताए थे वो हमने सेट कर दिए। अब जो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये है ऑप्शनल है, डिजायरेबल है। मतलब उनको आप इतना सीरियसली ना लें। आपने वाइटल एसेंशियल पार्ट को कवर कर दिया है 8 अंक के माध्यम से। लास्ट में आता है डिजायरेबल, कि भाई चलो दरवाजा इधर है, इधर है। दरवाजे का जो पॉइंट है वो मैंने रूल बताया था कि बेस्ट क्या है। अगर आपने ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट साउथ को छोड़ के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इन 3 डायरेक्शन में आपने अगर उसके 9 पार्ट किए, 9 में से फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट, वो सबसे बेस्ट है डोर के लिए। साउथ में ओनली फोर्थ पार्ट एक पॉइंट है, कॉर्नर पे डोर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये मैं ऑलरेडी वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरी बात, जो मतलब डोर की पोजीशन है, वो पोजीशन जो ये बताई, इसके अलावा आप उसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाए। क्यों? आपको मैं एक लाइन में बोलता हूँ कि ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, ऐसी किताब भी मिल सकती हैं, ऐसा रूल मिल सकता है जो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। और ज़्यादा क्यों? क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें हैं इनमें कॉम्प्लिकेशंस अननेसेसरी वाले आ जाते हैं। क्योंकि एक नया इंसान मार्केट में आता है एक नया प्रोडक्ट लेके,
वो कब सक्सेस होगा, वो कब लोग उसको पूछेंगे, जब वो पुराने किसी रूल को गलत बताएगा। तो लोग बोलेंगे अरे हाँ ये तो सही बोल रहा है, शायद इसका सही हो सकता है। ये कलयुग है। कलयुग में पुरानी चीजों की कमी निकालकर अपने प्रोडक्ट को बेचना एक तरीका है। इसका मतलब है कि भाई हमारे वेद शास्त्र पुरानी चीजें जो थी वो अच्छी नहीं थी, और आजकल जो है मॉडर्नाइज है, ये अच्छा है वैसे है। तो वो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि आप इतना ज्यादा डिटेल में ना जाएं, आप स्ट्रेट वे बेसिक रूल को समझें हमेशा। और ज्यादा जो है, जितना ज्यादा उस चीज को आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, उससे क्या होगा कि आपको जो उससे मेन थीम है, जो मेन एग्लिक्सर है, उसका जो मेन क्रक्स है, मेन जो उसका ब्रीफ है, सारांश है, वो आप नहीं पढ़ कर पाएंगे। वो पकड़ने के लिए मेरे जो बेसिक फंडामेंटल है आप उनको ही याद रखें बस। बाकी जितने भी रूल्स हैं ये फंडामेंटल में ऑप्शनल हैं, लास्ट पॉइंट में हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, आपका नाम बताइए प्लीज। जी प्रकृति जी बोलिए, मुजफ्फरनगर से। जी बोलिए। जी। हम्म। जी। देखिए, वो चीज, उसमें कोई शक नहीं है कि डोर इतना ज्यादा, डोर का मैंने बता दिया है आपको कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। लाइट एंड विंड कमिंग फ्रॉम ईस्ट एंड नॉर्थ साइड, दिस शुड बी द मस्ट फर्स्ट थिंग। बट हाँ हाँ, वो मैं बताना चाह रहा हूँ दोनों चीजों को, कि उसमें वो मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं अंदर वाली बातें। अंदर जो है, हमारे जितने भी कॉर्नर हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर है ईशान्य कोण। वहां पर एटलीस्ट फंडामेंटल ये है कि हमारे घर का जो एनर्जी है ये वैसे ही है। समझिए कि आप घर में घुसते हैं और ऐसी जगह से निकलते हुए जा रहे हैं जहां पर निगेटिव एनर्जी है, तो ऑब्वियसली आपका मूड चेंज होगा, ऑब्वियसली आपके अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जाएगा। आपके नहीं जाएगा तो जब नया मेंबर घर में आएगा उसके जाएगा। आपको हो सकता है घर वालों को आदत पड़ जाती है वो पुरानी चीजों को कैरी करने की, उनको पता नहीं चलता है बट सबकॉन्शियसली वो चीजें प्रॉब्लम करती हैं। इसलिए वो जो चीज है कि ईशान्य कोण पे, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए तो होना चाहिए। बाकी जो एंगल्स हैं उनमें आपने किचन को कहीं पे भी लगा दिया चलेगा, बट टॉयलेट जो है इट इज एग्जैक्टली अपोजिट थिंग टू द टेम्पल। जहां पे टेम्पल होना चाहिए वहां पे टॉयलेट अगर है, इट इज समथिंग एक्सट्रीम अपोजिट। ठीक है, तो ये चीज तो थोड़ा सा इसके ऊपर श्योरली जो है ध्यान देने की जरूरत है। इसके रेमेडीज ये है स्ट्रेट वे कि आपको या तो उसके पीछे एक्सटेंड करके कुछ और बनाना पड़ेगा, या फिर उस जगह को इस तरह से करना पड़ेगा कि वो चीज ओपनली इट्स नॉट बी विजिबल। और उसका जो डोर है कुछ ना कुछ, मतलब ये विजिट करने से होता है। ये ऐसे मतलब इजिली इतना शॉर्टकट में नहीं बता सकते इसका रेमेडी, बट मिनिमम इज कि वहां पे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दैट सिचुएशन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी। जी बोलिए। जी। हाँ देखिए, आपके अगर मकान में 3 फ्लोर हैं, नीचे वाले फ्लोर में वास्तु के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, आपने फर्स्ट फ्लोर पे
बनाया, लेकिन आप वहां पे रहते हैं तो जहां पे आप रहते हैं वहां अच्छा होना चाहिए। नीचे वाले फ्लोर पे प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वहां पे अगर एलिमेंट 5 एलिमेंट को बैलेंस किया है तो दैट इज गुड थिंग, वो अच्छा है। इसलिए आप नीचे की टेंशन वहीं पे छोड़ सकते हैं, नीचे मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे आप अच्छा वास्तु के अकॉर्डिंग बनवाइए एंड दैट विल बी बेस्ट। जी। थोड़ा आपकी आवाज कट रही थी, बट आप बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप सीधे सीधे अपने फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग बना के भेजे मेरे पास, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट में बताना ठीक नहीं है। बट इतना मैंने बता दिया है कि फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर की प्रॉब्लम को वहीं छोड़ दीजिए। फर्स्ट फ्लोर पे अगर रहने का प्लान है तो वहीं पे रहिए और वहाँ पे अच्छे से प्लान कीजिए। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। जी। आज का बेसिकली, जी, आपका नाम? जी बोलिए। जी। जी। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि उनका रीजन कुछ भी हो सकता है, तो कुछ चीजों को हम एज्यूम कर लेते हैं लाइफ में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिनाई कर रहा हूँ उस फैक्ट को, वो जो बात ने बताया वो फैक्ट सच हो सकता है। लेकिन आप पहली बात तो किसी भी फैक्ट को सुनकर अपने ऊपर निगेटिव उसकी एनर्जी क्रिएट ना करें। दूसरी बात, जैसे कि आपने नॉर्थ में बताया किचन को, तो हाँ हाँ, तो अगर आपके पास ऑप्शन है, या तो फिर आप क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए कि आप घर का जो एटलीस्ट ईशान्य कोण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ में किचन होने से वहाँ पर उसका जो प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट थोड़ा सा दूर होना चाहिए आपके ईशान्य कोण से। मतलब मेन है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो ईशान्य कोण है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी जो लोकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए रेमेडीज के थ्रू जो मैंने बताई हैं। और उस प्रॉब्लम को आप माइंड की प्रोग्रामिंग से, घर के लोगों की उससे, अगर घर के लोगों ने माइंड को उस तरह से मतलब रेगुलरली आपने निगेटिव सोचा और उसके बारे में ये चीज को डिस्कस किया कि भाई वहां पे प्रॉब्लम हुआ है, हमारा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये गलत है, साथ में आपको किसी ने बार बार बताया, तो आप निगेटिव ना सोचें, आप सिर्फ रेमेडीज करें, क्योंकि आपने उस चीज को माइंड से एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। ओके ओके। अच्छा। ओके ओके। तो ठीक है, देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है ये बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि आपको हार्ट अटैक आ चुका है। तो ऑब्वियसली आपके सामने, ओके, तो ये एक रिसर्च है, आप इसको नोट कीजिए, इसका रिसर्च पेपर बनाइए। आप ये, आपके पास एक बहुत अच्छा रिसर्च है, इसको एक रिसर्च फॉर्म में डाटा रेडी कीजिए और उसको आप अपने नाम से आप इसको पब्लिश करा सकते हैं मैगजीन में। दूसरी बात, रेमेडीज, देखिए, हाँ वही मैंने आपको बोला है कि इट इज ए सीरियस सिचुएशन। तो देखिए, आप क्या कीजिए,
इस सीरियस क्वेश्चन के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप पूरा ड्राइंग बनाकर भेजें। इसकी रेमेडीज मैं आपको नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिक वास्तु बट एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो, आप घर के मेंबर्स का बर्थ डिटेल भी भेजना और साथ में चार्ट भेजना, और जो आपका घर का मैप है वो भेज देना। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? या ओके। यस प्लीज। जी। ओके। जी। अंडरस्टूड। देखिए, घर के अंदर किसी भी रूप में नेगेटिव एनर्जी है, इट इज समथिंग लाइक इट शुड ऑलवेज बी कवर्ड। अगर घर में जैसे कि शू रैक है, कहीं पे भी है, इट शुड नॉट बी विजिबल एंड ओपन। आप इसको क्या कीजिए, एक नॉर्मल घर के दरवाजे के बाहर बना सकते हैं या अंदर बना सकते हैं। वो एक एक छोटा सा उसका एक शेल्टर बना सकते हैं जहाँ पे वो विजिबली ना दिखे और वहां पर कुछ और लगा दे। मीन्स यू शुड बी एबल टू नो कि यहाँ पे शू रैक है, बट somebody एल्स कमिंग, उनको लगना पता भी ना चले कि ये शू रैक कहाँ पर है। मीन्स आप उसको प्रॉपरली कवर कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। तो उससे क्या है कि बहुत अच्छा एक रेमेडी हो जाएगा। दूसरा, उस जगह को आप इतना सुंदर बनाइए कि आपको लगे कि या ये जो है नॉट ओनली शू रैक, उसको ऐसा डिजाइन कर दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो रेमेडी इंस्टेंटली वहां पे हो जाएगी। बाकी भी बहुत सारी रेमेडीज हैं घर के अंदर, आप उन पे भी कर सकते हैं। अगर उस आपको चाहिए कि मैं क्या क्या करना चाहिए, तो आप भी अपना पूरा घर का एक मैप बनाकर आप भेज सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बता दूंगा कि ये 10 चीज़ें 15 चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी आपके घर के हिसाब से। तो वो आपको बहुत अच्छा फल देंगी, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको लगेगा पढ़ने से ही आपको लगेगा कि यस ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे आइडियाज मैं आपके पास भेजूंगा। जी जी। 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है आफ्टर 2 मिनट, 2 to 5 मिनट। तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे बाकी का। लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, अगर किसी का है। जी। 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 नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके 5 एलिमेंट हैं वो हॉरिजेंटली काम करते हैं, मतलब आप जिस फ्लोर पे हैं उस फ्लोर के लिए वो काम करेंगे। इसलिए उसकी टेंशन ना ले। प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है जहां पर आपके लिए साउंड का प्रॉब्लम हो, नीचे वाले कुछ एबनॉर्मलिटी है, कुछ ऐसा मीन्स साउंड इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, वो प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज फ्लोर का, फ्लोर टू फ्लोर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ओके, वेलकम। सो अभी मिलते हैं आफ्टर 2 मिनट अगेन। मैं फिर से जस्ट स्टार्ट करेंगे आफ्टर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जस्ट ओनली 2 मिनट। ओके। सो मुझे उम्मीद है कि हाँ, तो वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हाँ, नो प्रॉब्लम। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि लिंक कभी कभी पुराना लिंक चला जाता है। ओके। चलिए मिलते हैं फिर आफ्टर 2 मिनट।